हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली वी आर अनाउंसिंग द बैच 3 ऑफ योर आरएम प्रोग्राम एंड आरएम प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ आर्स जो पेपर 2 के लिए हम रन करते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे इसके फर्स्ट बैच इटसेल्फ से आपको डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट में रैंक देखने के लिए मिले, इवन विद द फर्स्ट बैच ओनली। ठीक है, और रीज़न बहुत सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट तो काफ़ी यूनिक है ही। सेकेंड थिंग है कि कंप्लीट बिगनर्स जो रहते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा प्रोग्राम नहीं होता, थोड़ा सा आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज एक राइटिंग प्रोग्राम है जहाँ पर हम राइटिंग स्किल्स को काफ़ी इन्हांस कर रहे होते हैं। तो इस कारण से इस बैच की जो रिज़ल्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम भी है। बिकॉज एक काफ़ी यूनिक प्रोग्राम है अपने आप में, एक टेस्ट सीरीज से बेटर मॉड्यूल है। बिकॉज जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, और ये स्पेसिफिकली बैच किसको टारगेट कर रहा है, CAPF AC 2025 एग्जामिनेशन को। वीडियो स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा इस पर बात करूँगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ऐप पे ये कोर्स नहीं मिलेगा। तो इस कारण से आप ऐप पे से ना ढूंढें, आप सिंपली इसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, और वहाँ पर आपको मैसेज करना है इस बैच के रिगार्डिंग। बिकॉज आप देखेंगे कि इसमें एक यूनिक कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट की वजह से इसे हम टेलीग्राम पे ऑपरेट करते हैं, जो कि काफ़ी फिजिबल होता है कंपेयर टू ऐप पे, और वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन भी स्टूडेंट का हो पाता है। तो इस कारण से हम इसे टेलीग्राम पे ऑपरेट करते हैं। तो आपको इसके लिए इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर मैसेज करना होगा। तो हम पेपर 2 की बात कर रहे थे, तो पेपर 2 में अगर आप देखेंगे देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ राइटिंग, और राइटिंग एक स्किल है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट में आपको कंटिन्यूसली उस पर काम करना होता है। ठीक है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो कंटिन्यूसली आप डेली कर रहे होंगे, और जो आपकी गलतियां हो रही होंगी उन्हें बार बार रेक्टिफाई कर रहे होंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, आप अपने को टेस्ट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, बट वहाँ पर इवॉल्वमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ क्या है, आपको लिखने के लिए चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद आपको उसका फीडबैक मिलता है, फिर काम करने का मौका मिलता है, फिर लिखने का मौका मिलता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपका टिल एग्जामिनेशन तक चलता है। यानी आपका 3 अगस्त को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 तारीख को तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप भी ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। ये तो आप मान सकते हैं कि जुलाई एंड तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई एंड तक ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली है क्या, ऐसा क्या खास है जो इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। सबसे पहले तो ये एक राइटिंग प्रोग्राम है। अगर मैं इसके मॉडल की अभी आपके साथ बात करूँ कि इसका मॉडल कैसे है, तो मॉडल बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल हम इसमें क्रिएट करेंगे, जहाँ पर जो भी पेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ऐड किया जाता है। और इसमें मंडे, सपोज़ मंडे है, मंडे को आपको इसकी टॉपिक, ठीक है, टॉपिक विथ कंटेंट कम अप्रोच फाइल। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको देखने के लिए मिल गई होगी, आप वैसे सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको आगे चल के दिखा दूं। तो हम इसमें कंटेंट कम अप्रोच फाइल आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में एक यूनिक फाइल होती है। ठीक है, आपको नॉर्मल मॉडल आंसर देखने के लिए नहीं मिल जाती। ये भी हमने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, और उस बेसिस पर हमने इसे डिज़ाइन किया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोज़ ये एक फ़ाइल है जो हमारे पास अभी अवेलेबल थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे आपको फाइल्स, मतलब जो भी टॉपिक्स होंगे सभी पे इसको फाइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। सपोज़ ये वन नेशन वन इलेक्शन है, तो क्या इससे रिलेटेड कंटेंट गूगल पे अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। बट इसकी जो अप्रोच की बात की जाती है, जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, हर फाइल में पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फाइल होती है, अप्रोच फाइल होती है, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली एग्जाम में करना क्या है, कि क्वेश्चन के जो स्टेप बाय स्टेप करना है वो चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन की डिमांड को, फिर आपको एक रेफ अप्रोच बनाना है, उसके बाद आपको आंसर को फ्रेम करना है, इन सभी पे। इसके बाद फिर डिमांड होती क्या है, इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड की थी, उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद हम आंसर की अप्रोच की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कि सपोज़ आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है वो समझने के बाद हमें इसे फर्स्ट पैरा में क्या लिखना होता है, फिर हमें सेकंड पैरा में क्या लिखना होता है, फिर थर्ड पैरा में क्या लिखना होता है, फोर्थ पैरा में क्या लिखना होता है, फिफ्थ पैरा में क्या लिखना होता है, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट पैरा में क्या लिखने होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ें आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर हर फाइल में हमने इस तरीके से काम किया कि हर स्टूडेंट को टॉपिक डाइसेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, फ्रेम कैसे करते हैं, फ्लो कैसे करते हैं, फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, हर एस्पेक्ट वो सीखे। सीखने के बाद आप देखेंगे एग्जैक्टली हम एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं, कि आप एक मॉडल आंसर भी देख सकते हैं रीड करके, कि हाँ किस प्रकार से ये आंसर लिखा जा सकता था।
सो इसी प्रकार से हम हर की आपको कंटेंट का हम अप्रोच फाइल देते हैं हर टॉपिक पे, जो भी हम आपको उसमें प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद आपके पास मौका होता है कि खुद की एक आंसर फ्रेम करने का। ठीक है, एक आप आंसर फ्रेम करते हैं, उसे प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, पीडीएफ बनाते हैं और उसके बाद एक गिवन टेलीग्राम आईडी होती है, वहाँ पर आप सबमिट करते हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि एक सिंगल इवैल्यूएटर आपको कॉपीज चेक करके बिल्कुल नहीं देता, बिकॉज हमारा ये मानना है कि एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए। बिकॉज कोई भी जो इवैल्यूएटर चेक कर रहा है कॉपी, वो भले ही उन्होंने मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, बट वो रियल एग्जाम के यूपीएससी के आंसर्स को चेक नहीं करते हैं। तो अलग अलग अगर इवैल्यूएटर से अगर आप कॉपीज चेक कराते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको जानने का मौका मिलता है, और उस कारण से आप अपने आंसर को और बेहतर कर पाते हैं। अगर एक ही इवैल्यूएटर चेक कर रहा है तो वो अपनी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एक ही आपको डालने की कोशिश करेगा, बट अलग अलग में आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद वो इवैल्यूएटर आपको कॉपीज़ जो हैं वो चेक करके प्रोवाइड कराएंगे विथ प्रॉपर फीडबैक। जो आपको फीडबैक मिला, सपोज ये काम ट्यूसडे को हो जाएगा, फिर आपको जो एक मिला उसके बाद फिर सेकेंड आपको वेडनेसडे को फिर से टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगी, एंड सेम उसकी भी कंटेंट का अप्रोच फाइल फिर आप पीडीएफ में लिखेंगे, फिर आपको सबमिट करना होगा, फिर आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, एंड देन फिर आपका थर्सडे गैप होगा, फिर फ्राइडे को। तो ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने लिखा, कॉपी चेक हुई, फीडबैक मिली, उस पर आपने काम किया, फिर आपने लिखा, फिर लिख के सबमिट किया, फिर आपको कॉपीज चेक होके मिली, फिर उसके बाद आपने लिखा। तो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली लर्निंग का प्रोसेस है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वन ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्राम है, बिकॉज यहाँ पर हम कंटिन्यूअस लर्निंग पे काम करते हैं, जहाँ पर आपको डेली मंडे को टॉपिक, फिर ट्यूसडे पे इवैल्यूएशन, देन आपको फिर से, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस हम टिल एग्जामिनेशन तक करते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन तक आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप, मैंने जैसा आपको बताया कि आंसर राइटिंग विथ इसमें मेंटर्स इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन आपके एग्जाम तक आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक देखने के लिए मिलेगा। 4 to 5 मेंटर्स हमने रखा है, ताकि एक मेंटर्स के थ्रू आपको चीज़ें देखने के लिए ना मिले, मल्टीपल मेंटर्स का आपको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। काफ़ी सारे तो इसमें सिलेक्टेड भी हैं जो हमारे साथ अभी वर्क कर रहे हैं। इसके बाद टॉपिक्स आपको अल्टरनेट डेज, यानी वीक में 3 डेज आपको देखने के लिए मिलेगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इसमें कंप्लीट कवरेज आपको एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ हम एस्से करा रहे हैं, हम इसमें आर्गूमेंट भी कराएंगे, रिपोर्ट भी कराएंगे, यानी एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट तीनों आपको होता हुआ नजर आएगा। और कंटेंट कम अप्रोच फाइल, सारे ही टॉपिक्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे उनके आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हमने क्या क्या किया कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है करंट इश्यूज़ का चैलेंज, बिकॉज अब स्टूडेंट्स के साथ इशू ये है कि करंट इश्यूज़ का कंटेंट नहीं मिल पाता। बाकी सारा तो फिर भी ठीक है, कंटेंट करंट इश्यूज़ का वो भी स्ट्रीमलाइन मैनर में नहीं मिल पाता। सपोज विजन भी कर रहे हैं तो विजन पूरी मैगजीन करनी नहीं, बिकॉज वो सिविल्स के लिए मैगजीन है, आपको करना है सीएपीएफ के लिए। तो उस केस में एक सीएपीएफ के लिए डेडिकेटेड पेपर 2 की मैगजीन की कहीं ना कहीं कमी है। तो जो हमारी मंथली मैगजीन आती है पेपर 2 रेप्लिका, वो इसमें फ्री देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 8 to 9 मंथ्स की आपको प्रॉपर सीएपीएफ की पेपर 2 की मैगजीन देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगी। ठीक है, इसके लिए कोई एडिशनल फ़ी नहीं होगी। जो भी फ़ी चार्ज की जाती है वो सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए चार्ज की जाती है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम है। और आप देखेंगे इस प्रोग्राम में हम डिस्काउंट्स भी आपको नहीं दे पाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज एक अच्छे मेंटर्स के थ्रू हम आपकी कॉपीज चेक कराने की कोशिश करते हैं, और बाकी सारा इन्वॉल्वमेंट ये सब रहता है। तो इस कारण से हमें जैसे मेंटर्स को पे ये सब भी करना होता है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। सो इस प्रोग्राम में इनरोलमेंट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि इनक्रेडिबल अभिषेक 10 टेलीग्राम आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं, और ये आपको ऐप पे नहीं मिलेगा, इसलिए ऐप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल टेलीग्राम पे आइए और वहाँ पर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है CAPFAC 2025 के लिए, पेपर 2 के लिए एक राइटिंग प्रोग्राम है। इट इज़ अ बेटर प्रोग्राम दैन टेस्ट सीरीज़, किसी भी टेस्ट सीरीज़ से बेटर प्रोग्राम है, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ में आप 7 to 8 डेज़ में आंसर्स लिखेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट डेज पे आप लिखेंगे, काम करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर काम करेंगे। तो कंटिन्यूसली आपके इवोल्यूशन का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी फ़ी ये सब की जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।